कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफि व तन्हौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। दो मरतबा बावाज़े बुलंद अस्सलातु वस्सलाम। ओज पाना मेरे हुजूर का है, ओज पाना मेरे पढ़िए हुजूर का है जी। ओज पाना मेरे हुजूर का है, अर्श जाना मेरे। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो आपकी बारगाह में हाज़री लगवानी है। तसल्सुले कलाम के लिए मैंने दुराने खुतबा सूरह आले इमरान में से 110 नंबर आयत आपके सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन, सारे बोले तुम बेहतरीन उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, जिसे लोगों के नफे के लिए निकाला गया है। तामुरूना बिल मारूफी व तन्हौना अनिल मुनकर। तुम नेकी का हुक्म करते हो और बुराई से रोकते हो। तुम्हारी फजीलत में से एक फजीलत यह है कि तुम नेकी का हुक्म करते हो और बुराई से मना करते हो। अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया, तुम बेहतरीन उम्मत हो। तुम क्या हो? बेहतरीन उम्मत हो। अब किस उम्मत की बात हो रही है? आका कौनैन, मदनी ताजदार, सरवरे अरबो अजम, फहरे मौजूदात, फहरे कोनो मकाम, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलामों की बात हो रही है। हजूर की उम्मत की बात हो रही है। क्या कौन रहा है? अल्लाह फरमा रहा है। अल्लाह फरमा रहा है कि मेरे नबी की उम्मतें पहले भी बड़ी आई हैं, लेकिन तुम बेहतरीन उम्मत हो। तुम क्या हो? बेहतरीन उम्मत हो। अब यहाँ पे एक मोहब्बत का और अदब का नुक्ता मैं पेश करना चाहता हूं कि कुरान के मुखातिबे अव्वल जो लोग हैं वो कौन है? सहाबा इकराम। कौन है? कुरान के मुखातिबे अव्वल लोग कौन है? सहाबा इकराम। इस आयत में जो सबसे पहली मुराद है उसका नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है। इस आयत में जो सबसे पहली मुराद है उसका नाम हजरत उमर पाक है। इस आयत में जो सबसे पहली मुराद है उसका नाम हजरत उस्मान गनी है। इस आयत में जो सबसे पहली मुराद है उसका नाम हजरत मौला अली है। अल-गरज हजरत
हजरत अबू बकर की अलिफ से लेकर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की या हाथ तक मेरे नबी के कमो बेश 1.25 लाख जो सहाबा हैं जो इसके मुहातमे अव्वल भी है, मुरादे अव्वल भी है, इसके मुहातमे अव्वल भी है, मुरादे अव्वल भी है। अब फिर पीछे आ जाएं, कौन कह रहा है तुम बेहतरीन उम्मत हो? सारे बोलो कौन कह रहा है? एक वो है जिसे बंदा बेहतर कहता है। नून वाले को वोट देते हैं, हर इलेक्शन में कोई ना कोई नया कैंडिडेट आ जाता है, कोई नई पार्टी आ जाती है, तो बंदे कहते हैं यार पहले फलां को दिया था अब फलां को दे लेते हैं, पहले फलां को चेक किया था अब फलां को चेक कर लेते हैं, यार उसे क्या किया था हमने, उससे पहले बेहतर, वो मुझे बेहतर कहते हैं। हो सकता है कि मैं बेहतर हूं या ना, हो सकता है ना, क्यों? जिसे बंदा बेहतर कहता है उसमें शक है कि जिसे बेहतर कहा जा रहा है आया बेहतर है या नहीं है। लेकिन जिसे अल्लाह बेहतर कहे, जिसे अल्लाह बेहतर कहे, और मुरादे अव्वल कौन है? वो नबी पाक के सहाबाए किराम हैं। वो पांचतन पाक में से मेरे नबी के अहले बैत हैं, वो 4 लोग हैं। वो मुरादे अव्वल कौन है? जिन्होंने नबी पाक का जाहिरी जमाना पाया है, वो मुरादे अव्वल है। अल्लाह फरमा रहा है तुम बेहतरीन उम्मत हो जिसे अल्लाह बेहतर कहे, और मुरादे अव्वल सहाबा हूं। और जिसे अल्लाह बेहतर कह रहा हो, अल्लाह जिसे बेहतर कहता है उसमें शक करने वाले में शक हो सकता है, उसकी बेहतरी में शक हो सकता, उसकी बेहतरी में शक हो सकता नहीं। तो सहाबा इकराम अहले बैत इत्तहार, हम अहले सुन्नत व जमात हैं। सहाबा का प्यार हमारा ईमान है और अहले बैत का प्यार ईमान की जान है। और इस उम्मत की फजीलत की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि हम उस नबी की उम्मत है जो नबी सारे नबियों का इमाम है, जो नबी सारे नबियों का इमाम है। लेकिन अल्लाह ने यहाँ पे फजीलत बयान की कि तुम्हारी फजीलत की एक वजह क्या है? फरमाया तामुरूना बिल मारूफी व तन्हाउना अनिल मुनकरी, तुम नेकी का हुक्म करते हो और बुराई से मना फरमाते हो। ये तुम्हारी शान है, ये तुम्हारी फजीलत है, ये तुम्हारी सिफते खास है कि तुम जब किसी को देखते हो उसे नेकी का अमर भी करते हो, बुराई से मना भी फरमाते हो। मेरे आका कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कंजुल अमाल शरीफ के अंदर फरमाने आली शान मौजूद है। मेरे आका ने फरमाया दिन माशर का होगा, नूर के मिंबर लगाए जाएंगे, उनके ऊपर बैठने वाले ना तो नबी होंगे, उनके ऊपर बैठने वाले ना तो फरिश्ते होंगे, लेकिन ये महलूकें, ये अजीम जमातें उनके ऊपर रश करेंगी। या रसूलल्लाह वो कौन से लोग होंगे, वो कौन से बंदे होंगे? औलिया की शान में जब हम पीर की शान बयान करनी होती है, किसी दरबार की शान बयान करनी होती है, किसी आस्थाने की शान बयान करनी होती है, तो हम वली की शान में ये हदीस बयान करते हैं। लेकिन वली की पहचान क्या है? मेरे आका ने फरमाया उनकी निशानी ये है कि वो दुनिया में चलते फिरते लोगों को दीन समझाते हैं। चलते फिरते क्या समझाते हैं? क्या समझाते हैं? दीन समझाते हैं। और लोगों को अल्लाह का महबूब बनाते हैं, अल्लाह को लोगों का महबूब बनाते हैं। लोगों को अल्लाह का महबूब बनाते हैं और अल्लाह को लोगों का महबूब बनाते हैं। यानी अल्लाह की शान करीमी बयान करके, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरतें बयान करके, अल्लाह तबारक व तआला की अजमतें बयान करके वो लोगों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करते हैं। जब लोगों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाती है, फिर अल्लाह उन लोगों को अपना महबूब बना लेता है, फिर अल्लाह उन लोगों को अपना महबूब बना लेता है। तो नूर के मिंबर पे जो लोग आएंगे, जो अल्लाह के वली आएंगे, वो ना तो नबी हैं और ना ही वो फरिश्ते हैं। वो कौन है? वो अल्लाह के वली जो दीन की तबलीग करते हैं, जो नेकी का हुक्म करते हैं, जो बुराई से मना करते हैं। आज जब हम तबलीग करें, आज जब हम लोगों को हदायत का रास्ता बतलाएं, जब नमाज का कहें, आगे से हमें सुननी पड़ती हैं। आगे वाला कहता है हम जानते हैं, आप अपने मसले अपने पास
रखो। कुछ तो कहते हैं फलाने अपनी कब्र में जाना है, हमने अपनी कब्र में जाना है। इन मौलवियों को, इन उलमा को क्या पड़ी हुई है? मेरे आका ने इस मसले का भी हल बता दिया। मेरे आका ने फरमाया, मेरे सहाबा बताओ ना, 2 मंजिला कश्ती हो, जहाज हो, बहरी जहाज हो, वो पानी के अंदर चल रहा हो, ऊपर वालों को पानी की जरूरत पड़ जाए, वो नीचे वालों के पास जाएं, कहें हमें पानी की जरूरत है, बल्कि नीचे वालों को ऊपर वालों से जरूरत पड़े पानी की, ऊपर वाले कहें हम ऊपर आने नहीं देंगे। अब नीचे वाले क्या करेंगे? वो जहाज के नीचे से सुराख करेंगे, पानी निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब सुराख किया जाएगा, कश्ती को ऐब लग जाएगा, जहाज को ऐब लग जाएगा, पानी उसके अंदर दाखिल हो जाएगा। पहले वो डूबेंगे, पहले गोता उन्हें लगेगा जो ऊपर बैठे हुए हैं। अब जनाबे वाला उनका कसूर क्या है? उनका कसूर इतना है कि उन्होंने मना किया था हम पानी नहीं लेने देंगे। इसी तरह वो लोग जो तबलीग करने वालों को मना करते हैं, जो दीन का रास्ता बतलाने वालों को आगे खरी खरी सुनाने की कोशिश करते हैं, जो उलमा की हद की इज्जत करते हैं, उनका हाल यही होगा जो कश्ती वालों का हाल है। आप कितने प्यारे लोग हैं, आप उलमा का साथ देते हैं, उलमा दीन पढ़ाते हैं, आप मोहब्बत से सुनते हैं। तो इस उम्मत की ये शान है कि ये हदायत करने वाले हैं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मत में से पहले मुबल्लिग हजरत अबू बकर सिद्दीक, जिन्होंने मताफ में खड़े होकर और ऐसी हालत में खड़े होकर, आज तो इमाम साहब खतीब साहब मताफ में आते हैं, आगे पीछे मतबे होते हैं, बड़ी इज्जत के साथ, बड़ी करामत के साथ आते हैं, बड़ी शान के साथ आते हैं। सुनने वाले भी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलमा को उम्मती होते हैं। लेकिन जब मुबल्लिग अव्वल ने, इस उम्मत के मुबल्लिग अव्वल ने तबलीग शुरू की थी, सामने आशिक नहीं थे, सामने कादरी नहीं थे, सामने चिश्ती नहीं थे, सामने अत्तारी नहीं थे, सामने नक्शबंदी नहीं थे, बल्कि उतबा था, शैबा था, अबू जहल था। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनकी आंख में आंख डालकर ये ऐलान किया था, अल्लाह एक है और मोहम्मद अल्लाह के आखिरी नबी बन के आए हैं। अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी बन के आए हैं। अब यहाँ से तबलीग का इजरा हो गया। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना शरीफ तशरीफ ले आए, के ये सहाबा भी मदीना शरीफ तशरीफ ले आए, और मदीना से 5 दिन की मुसाफत पे एक कबीला आबाद था, कबीला मुज़ैना। कौन सा कबीला? सारे बोले कौन सा कबीला? मुज़ैना कबीला। और ये कबीला वो अजमत वाला कबीला है, सुभान अल्लाह, कि मेरे आका जब हिजरत करके तशरीफ लाए थे ना, तो मदीना शरीफ में सरकार की बारगाह में जो सबसे बड़ा तबका 400 बंदे हजूर की बारगाह में इकट्ठे ईमान लाए थे, वो इस कबीले के थे, वो इस कबीले के थे। हजरत मिकरान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुअय्यत में वो लोग हजरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए थे, और जब ईमान ले आए, इरादा बांधा कि हुजूर जहां रहते हैं हम भी मदीना में रहेंगे। मेरे नबी ने फरमाया, ए कबीला मुज़ैना वालों, तुम अपने घरों को लौट जाओ, वहां जाके तामुरूना बिल मारूफ की अमली तफसीर बन जाना और दीन पढ़ाते रहना, तुम वहां रहोगे, अल्लाह तुम्हें वहां ही हिजरत का सवाब अता फरमाता रहेगा, अल्लाह तुम्हें वहां ही हिजरत का सवाब फरमाता रहेगा। और ये कबीला मुदर के कबीले की शाहों में से एक कबीला है, यानी कि इस कबीले की जो नस्ली और नस्बी निस्बत है वो हजरत अदनान तक जाती है, हजरत अदनान तक, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शजरा नस्ब में भी आती है, हजरत अदनान तक जाती है। और कबीला मुज़ैना ये बड़ा बहादुर कबीला था, बड़ा बहादुर कबीला था और बड़ा मेहमान नवाज कबीला था। अब नबी पाक के गुलाम जब मदीना शरीफ के लिए रवाना होते थे तो इस कबीले के पास ठहरते थे, सहाबा बैठ जाते थे, बैठ के मेरे आका की बातें करते थे। एक दिन यूं ही हुआ कि एक बच्चा है जिसका नाम है अब्दुल उज़्ज़ा, जिसका बाप मर चुका है और उसका चाचा उसकी कफालत कर रहा है और बड़ी मोहब्बत से कफालत कर रहा है।
ये अब्दुल अज़्ज़ाज़ अरब का मुरवजा लिबास नहीं पहनता है। ये कहता है मेरे चाचा मुझे घिन आती है, मुझे शाहाना लिबास चाहिए। चाचा ये सोच कर कि इसे ये ना आए कि मेरा बाप दुनिया से चला गया तो अब मुझे कपड़े लेने वाला लेकर देने वाला कोई नहीं है, मेरी ख्वाहिश पूरी करने वाला कोई नहीं है। चाचा महंगे महंगे कपड़े मंगवाता है, इससे पहनाता है, बड़े ही प्यार चाचा इसके साथ करता है। 16 साल इसकी उम्र है। एक दिन ये गुजर रहा था कि नबी के गुलाम बैठे हुए हैं और बैठकर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हद्दो हाल की बातें कर रहे हैं, मेरे आका के कीलो काल की बातें कर रहे हैं, मेरे आका के किरदार की बातें कर रहे हैं, मेरे आका की गुफ्तार की बातें कर रहे हैं, मेरे आका की कुरान की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है इश्के नबी मेरे दिल में भी समा जाना। हुजूर की मोहब्बत अल्लाह से मांग रहे हैं, इश्के नबी मेरे दिल में भी समा जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। यारो कलमा पढ़ने वाले बड़े हैं लेकिन आशिक कोई कोई बनता है, हुजूर की मोहब्बत का दम कोई कोई भरता है। इसलिए कह रहा हूँ दुआ मांग लो, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना। माशाअल्लाह। तो इनमें आकर बैठ गए अब्दुल उज़्ज़ा, जो उज़्ज़ा का बंदा था। जब मेरे आका की तारीफ सुनी ना तो हुजूर की मोहब्बत दिल में पैदा हो गई, हुजूर की मोहब्बत दिल में पैदा हो गई। अच्छी सोबत का बड़ा असर होता है। और यारो जो मट्टी गुलाब के साथ रहे ना उस मट्टी में भी खुशबू आ जाती है, और जो नबी के गुलामों में बैठ जाए तो उससे भी नबी का इश्क मिल जाता है। हुजूर का कलमा पढ़ लिया लेकिन अपना ईमान छुपा लिया, अपना कलमा छुपा लिया। अब जो भी सियाबी मिलता है उससे कुरान सीखता है। ये नौजवान नबी पाक सल्लल्लाहु की सीरत की बातें सीखता है और अपने चच्चा को नबी पाक सल्लल्लाहु की तारीफ सुनाता है। आपने किसी की मोहब्बत किसी के दिल में पैदा करनी हो ना तो उसकी अच्छाइयां बयान करें। तो ये हिकमत के साथ अब ये सोचने लगा और इंतजार करने लगा कि मैं अपने चचा के पास जाया करूंगा, अपने चचा को कमली वाले मीठे मोहम्मद की शाने पढ़ पढ़ के सुनाया करूंगा। हो सकता है कि मेरा चचा उसका दिल नरम हो जाए और मेरे आका का वो भी गुलाम बन जाए, हम मिलकर हुजूर के गुलाम बने, हम मिलकर हुजूर की ज़ियारत करें, मिलकर शर्फ़े सियाबियत हासिल करें। अभी इसने हिजरत नहीं की, 5 दिन लगते हैं लेकिन गया नहीं। 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, हत्ता के 4 साल गुजर गए। चाचा को ये पढ़ पढ़ कर आयतें सुनाता रहा, चाचा को ये पढ़ पढ़ के हदीसें सुनाता रहा। मेरे आका जो पकीज़ा दीन लेकर आए हैं उस दीन की खूबसूरती बयान करता रहा। लेकिन मियाँ साहब फरमाते हैं मूरहनू की पंद नसीयत ते पत्थर नू की पाड़ा पूरे नू जे खुंब कराए फिर काले दा काला। पूरा बंदियां समझ नहीं आया होना कि मैं आना आया कोई कानू जे दुध नाल नवाए ओ फिर काले दा काला। कुछ ऐसे बदबख्त होते हैं ना, आप उन्हें कुरान से बताएं ना नबी नूर है, आप उन्हें कुरान से बताएं ना अल्लाह ने अपने अंबिया को गैब दिया हुआ है, तो उनके दिल ऐसे पत्थर होते हैं, अल्लाह की तरफ से मोहर होती है। वो मानते नहीं ते कहीं झलक वेख लैन ते पढ़ देने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहु अकबर। तो अब जब 4 साल गुजर गए तो ये भतीजा अब बोला, कहने लगा चाचा मैंने बड़ा इंतजार किया है, तूने
मेरी एक नहीं मानी। मैं प्यार से, मैं सलीके से, मैं हिकमत से तेरे कानों तक अपने नबी की शाने पहुंचाता रहा। शायद मेरा चाचा अपनी मर्जी से हुजूर का कलमा पढ़ ले और हम दोनों चाचा भतीजा मिलकर हुजूर की बारगाह में शर्फ़े सयाबियत हासिल करें। लेकिन चाचा तेरा दिल ही कोई ऐसा है, तेरे दिल पे कोई ऐसी बदबख्ती छाई हुई है, मुझे नहीं लगता कि तू हुजूर का कलमा पढ़ेगा। लेकिन चाचा सुन, मैंने 4 साल पहले मदीने वाले का कलमा पढ़ लिया। मैंने 4 साल पहले मदीने वाले का कलमा पढ़ लिया है। आज 4 साल गुजर गए हैं, मेरे दिल में मीठा मोहम्मद बसता है। आज 4 साल गुजर गए हैं, मेरे लू में आका की मोहब्बत है, आका का इश्क है, आका का प्यार है। यारो, किसी को इश्क मजाजी हो जाए, कायनात की सारी नेमतें उसके ऊपर लुटा दी जाएं, लेकिन उसका अजीज ना मिले, उसका प्यारा ना मिले, उसका महबूब ना मिले, तो उसके लिए दुनिया तंग पड़ जाती है। और यारो, जिसका महबूब वो हो जो खुदा का भी महबूब है, खुदा की खुदाई का भी महबूब है, जो खुदा का भी महबूब है। खुदा की बड़ी गल 4 साल कट ले, जिदा एडा सोहना माई होवे फिर भी 4 साल कट लवे ते बड़ी गल है। क्यों उच्चियां लम्मियां लाल खजूरां ते पत्तर जिन्हां दे सावे, जिस दम नाल तांग है साड़ी, साकू ओ दम नजर न आवे, सुंजम सुंजियां गलियां दी सण, साकू वेड़ा खावण आवे। ओ यार फरीदा उथे की वसना, जिथे नबी नजर ना आवे, उथे की वसना। आख्या चाचा मैं नहीं इत्थे रहना, मैं चलना आ। चाचा बड़ा नाराज होया, मैं तेन एडे नखरियां विच रख के पालिया, बड़े नाजो नेमत दे नाल तेन मैं पालिया, परवान चढ़ाया, तेरा अब्बा मर गया सी ते मैं तेन एडे प्यार कीते, मुहब्बत कीती, ते तू अज पिया जाने। चाचा नाराज होया, इत्थों तक नाराज होया चाचे ने मारिया, ये फिर भी नहीं मुड़िया। चाचे मारिया फिर भी नहीं मुड़िया। चाचे ने ये कपड़े उतार दिते, कांदा जिहड़ा लिबास सी ना वो भी उतार दिता, अपनी मां कोल गए ते मां ने एक दुपट्टा दिता ते ओदे 2 टुकड़े कीते। अब्दुल उज़्ज़ा ने एक मोंडियां ते ले लिया ते एक ना लक दी बन लई ते मदीने वाल मुंह कर लिया। मदीना शरीफ की तरफ चल पड़े, निकल पड़े मदीना शरीफ की तरफ। यार वो जहाजों का जमाना भी नहीं था, वो गाड़ियों का जमाना भी नहीं था। अब घर से बेयारों मददगार होकर निकल रहा है ये जवान। सिर्फ तन पे 2 कपड़े हैं, ना जूता है ना कोई और चादर है, और 5 दिन का ये सफर है। रातें भी आनी है, दिन भी आने हैं, लेकिन ये तलब लेकर निकल पड़े हैं। तू कुदरत दा कोई करिश्मा दिखा चा, ना होवे जे मुमकिन तू मुमकिन बना चा। मुहब्बत दी है रात कट मेरे मौला, मुहम्मद दा सदका, मुहम्मद दा सदका, मुहम्मद मिला जा। सुनिया 4 साल गुजर गए हैं, आज मेरी उम्र 20 साल हो चुकी है। नबी पाक की टांग में आज मैंने माँ छोड़ी, आज मैंने अपना प्यार करने वाला मुन्नीसो हमदर्द बच्चा छोड़ा और तेरे नबी के लिए निकला हूँ। अल्लाह कहीं ऐसा ना हो मुझे मौत आ जाए, अल्लाह कहीं ऐसा ना हो मैं रास्ते में रह जाऊं। तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ, मुहम्मद दा सदका मुहम्मद मिला जा। पढ़िए मुहम्मद दा सदका मुहम्मद। उन्हां दे नबी उन्हां नूं नहीं मिलते जिन्हां दा कीता मर के मिट्टी हो गए ने। साडा कीता है ओए उम्मती पुकारे ते नबी करम कर दिंदा है। पढ़ो मुहम्मद दा सदका मुहम्मद मिला जा। रात का टाइम था, मदीना शरीफ पहुंचे, हजूर की मस्जिद में पहुंचे, रात गुजारी। फजर की अजान बिलाल हबशी ने दी।
सहाबा इंतजार में बैठ गए, ये भी इंतजार में बैठ गए, सभी इनकी तरफ देख रहे थे। अजीब नौजवान है, 20 साल इसकी उम्र है, तन पे सिर्फ 2 कपड़े हैं, अजनबी सा है, आया है, अल्लाह अकबर। सब इसकी तरफ भी देख रहे थे, लेकिन ये हुजूर के दरे दौलत की तरफ देख रहा था। अभी वद्दुहा का सूरज तुलू होगा, मेरी नजर आका कुनैन के चेहरे पे पड़ जाएगी, मेरी नजर हुजूर के चेहरे पे पड़ेगी और ये आंखों को ठंडक मिलेगी, दिल को जला मिलेगी और मेरी मुराद पूरी हो जाएगी। वो क्या है? दीदारे मुस्तफा। वो क्या है? दीदारे मुस्तफा। अब हुजूर ने हुजरा आयशा से आंगन को, पर्दे को हटाया। हुजूर का मुखड़ा, हुजूर का वद्दुहा वाला चेहरा सामने चमका। हुजूर का चेहरा मुबारक सामने आया। वल्लैल वाली जुल्फे, वो सुभान अल्लाह, मा ज़ागल बसरो व मा तगा की पेशानी और आंखें, अल्लाह अकबर। वो नबी सामने आए हैं जिनके सामने हजरत यूसुफ आए तो कहें बेशक हुस्न ज्यादा मेरा सारे जहाना नालू, पर नहीं कीमत ज्यादा मेरी तेरियां जुल्फा नालू, पर नहीं ज्यादा कीमत मेरी। यार कोई 14वीं सदी दे पीर नाल प्यार करे ना ते मरीद नूं पीर लभे ते ओदा दिल बाग बाग हो जांदा है, ओदा दिल बाग बाग हो जाता है। यहाँ पे पीर सैयद ज़ाहिद शाह साहब के मुरीद हैं, यहाँ पे बेरा शरीफ के मुरीद हैं, यहाँ पे हजरत पीर इलियास अतारी साहब के भी मुरीद हैं। सच बताओ, मैं अपने तारी भाइयों से पूछता हूँ, सच बताओ, तुम्हें इलियास अतारी साहब दामत बरकातुहुल आलिया आपके पास बैठने का एक लम्हे के लिए शरफ मिल जाए तो तुम्हारी कैफियत कैसी होगी? तो तुम कहोगे हम तो कुर्बान हो जाएंगे, हम तो वारे वारे हो जाएंगे, हम तो कायनात में ये बड़ी सादत समझेंगे कि हमें अपने मुर्शद के पास बैठने का मौका मिल जाए, हमें अपने मुर्शद का ये आमने सामने बिल मुशाफा दीदार हो जाए। यारो फिर उस सहाबी का क्या आलम होगा जिसने आज कमली वाला देखा है, जिसने आज अल्लाह का महबूब देखा है। ए तन मेरा जे चश्मा होवे मैं मुर्शिद वेख ना रजा लू दे मुड लख लख चश्मा एक खोला ते एक कजा हो इतना डिठिया मैनू सबर न आवे मैं होर किते वल पजा हो मुर्शिद दा दीदार है बाहो मैनू लख करोड़ा हजार हजूर ने पूछा तू कौन है? अर्ज किया मैं कबीला मुज़ैना में से हूँ या रसूलल्लाह, मेरा नाम अब्दुल उज़्ज़ा है या रसूलल्लाह, मैं आपकी बारगाह में अपनी माँ को अपने चचा को छोड़ के आया हूँ या रसूलल्लाह, ये मेरी हालत है। मेरे आका ने फरमाया ये सिर्फ 2 ही कपड़े? अर्ज किया चाचा ने यूं यूं मारा था, चचा ने कपड़े भी उतार लिए थे या रसूलल्लाह, मेरी माँ ने मुझे ये 1 कपड़ा दिया था, मैंने उसके 2 कपड़े बना लिए हैं। मेरे आका ने फरमाया आज के बाद तेरा नाम अब्दुल उज़्ज़ा नहीं है, तू उज़्ज़ा का बंदा नहीं है, आज के बाद तेरा नाम अब्दुल्लाह है, तू अल्लाह का बंदा है और तेरा लक़ब ज़िल बिजादैन है, यानी वो सहाबी जो नबी की बारगाह में आया और 2 चादरें लेकर आया। तेरा लक़ब क्या है? ज़िल बिजादैन है। हुजूर ने इतना प्यार फरमाया, फरमाया तू ऐसा किया कर मेरे दरवाजे पे बैठ जाए। हजूर के दरवाजे पे जब नमाज पढ़ लेनी तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के
हुजरा मुबारक के दरवाजे के आगे इन्होंने बैठे रहना। हजूर ने जब जरूरत पड़नी तो इन्हें आवाज भी देनी और नबी करीम इन्हें खुद कुरान पढ़ाया करते, खुद इन्हें कुरान सिखाया करते थे। अब इनने कुरान पढ़ना सीख लिया तो ऊंची ऊंची आवाज में कुरान पढ़ते थे। ऊंची ऊंची आवाज में प्यार किया तो फिर डरना क्या, ऊंचे ऊंचे नारे लांदे सन, ऊंचे ऊंचे नारे लांदे सन। ताजदारे हतमे नबूवत, ताजदारे हतमे नबूवत, अल्लाह अकबर। ऊंची ऊंची आवाज में कुरान पढ़ने लगे। उधर हजरत उमर वुजू करके आए, नमाज की नीयत बांधी, इधर इन्होंने ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू कर दिया। वलादियाति दबहा फलमूरियाति कदहा फलमुगीराति सुबहा फअसर नबिही नका फवसत नबिही जमा। ऊंची आवाज में कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। हजरत उमर बड़े जलाली थे, सलाम फेरा तो कहा कि तुझे पता नहीं नमाज में हलल डालता है। और एक रवायत में कहा या रसूलल्लाह ये रियाकार है, रियाकारी करता है, ऊंचा ऊंचा पढ़ता है। अजे भी बंदे होंगे तो उन्होंने आना रियाकार ने ऊंचा कलमा पढ़ते नहीं, रियाकार ने हर नमाज तो ऊंचा ही कलमा पढ़ते नहीं। और यार ओदे ही पढ़ने हैं ना जिदे असी गुलाम आ, उन्होंने ही पढ़ने हैं जिन्हों के असी गुलाम आ। अब मेरे नबी ने क्या इरशाद फरमाया, मेरे हुजूर ने फरमाया ये सब कुछ मेरे लिए छोड़ के आया है, ये हमसे प्यार करता है, ये रियाकार नहीं है। उमर इसकी फिक्र ना करो, ये पस्त आवाज में पढ़े तब भी कबूल है, ये ऊंची आवाज में पढ़े तब भी कबूल है। आशिक के ऊपर कोई कैद नहीं है, आशिक के ऊपर कोई कैद नहीं है। फिर इन्होंने एक औरत को पैगाम निकाह भेजा, उसने इनकार कर दिया। और तेरा तो रिश्तेदार ही कोई नहीं, तेरा तो मगर है ही कोई नहीं, तेरे ते लग ला ही कोई नहीं। हजरत उमर पाक हजरत अबू बकर सिद्दीक वो भी गए, ए बीबी नबी पाक का आशिक है, अच्छा बंदा है, निकाह कर ले। उन्होंने इनकार कर दिया। ये बात चलती चलती हुजूर की बारगाह में आई। मेरे आका कौनैन ने इरशाद फरमाया अब्दुल्ला सुना है फलां औरत से निकाह करना चाहता है और वो इनकार कर रही है, क्या तेरा दिल है वहां पे निकाह करने को? जी या रसूलल्लाह। अब जो लोग मेरे आका के इख्तियारात पे बातें करते हैं, बात यही है कि इजाबत कबूल हो तो निकाह होता है, बात यही है मियां बीवी से पूछा जाए तो निकाह होता है। अब यहाँ पे मेरे आका ने ना बीबी को बुलाया है ना उससे पूछा है, ये मेरे आका का इख्तियार है। फरमाया अब्दुल्ला तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं कमली वाले मुख्तारे कायनात ने यहाँ पे बैठ कर तेरा निकाह उस लड़की के साथ कर दिया। मैंने तेरा निकाह उसके साथ है, मैंने तेरा निकाह उसके साथ कर दिया है। अल्लाह अकबर। अब वक्त गुजरता गया, 9 हिजरी आई और गज़वाए तबूक क्योंकि टाइम हो चुका है। अब इनकी आखिरी बात करके जो 4-5 मिनट ऊपर हो जाएं तो मैं माजर था हूं, सब मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। आशिक होवे तो फिर कहीं दावे। वक्त गुजरता गया, 9 हिजरी गज़वाए तबूक। मेरे आका ने इरशाद फरमाया तुम्हारी जान की, तुम्हारे माल की दीन को जरूरत है। माल वाले माल लेकर भी आ गए, जान वाले जान लेकर आ गए। ये भी हुजूर के पास बैठ गए। मेरे आका पाक की बारगाह में अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह मुझे भी लेकर जाएंगे? मेरे आका ने फरमाया क्यों नहीं, तुझे भी लेकर जाएंगे। अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह फिर मेरे लिए एक दुआ करें, मेरे लिए एक दुआ करें। यार हमें मेले पे जाते हुए खुशी होती है, उर्स पे जाते हुए खुशी होती है कि वहां पे जाएंगे, अपने भाइयों से पीर भाइयों से मिलेंगे, लंगर पीर के दर का खाएंगे। और ये किस बात पे खुश है? इस बात पे खुश है कि हम मैदान जिहाद में जाएंगे, नामे मोहम्मद पे कटेंगे मरेंगे, नामे मोहम्मद पे काटे जाएंगे, नामे मोहम्मद पे शहादत कर पाएंगे। अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह अब मेरे लिए दुआ करें। आज का नौजवान 20 साल का हो तो वो कहेगा पीर साहब दुआ करें मुझे बरतानिया के कागज मिल जाएं, मुझे इटली के कागज मिल जाएं, मुझे अमेरिका की नेशनैलिटी मिल जाए। ऐ पीर साहब दुआ करें मुझे आईफोन मिल जाए, मुझे बड़ा औहदा मिल जाए। अब ये 20 साल का जवान है, क्या दुआ कराता है? या रसूलल्लाह दुआ करें मैं नामे मोहम्मद पे कुर्बान हो जाऊं।
यासला जिहाद पे जा रहे हैं, वहां पे जब मैं जिहाद पे जाऊं, यहूदी की तलवार मेरी गर्दन पे चले, मेरे सीने पे वार हो और मैं नामे मोहम्मद पे कुर्बान हो जाऊं, मेरा आखिरी कतरा भी नबी के इश्क में कुर्बान हो जाए। मेरे आका ने अब हाथ उठाए और साथ फरमाया, जाओ जल्दी करो, किसी दरख्त की कोई छाल लेकर आओ। ये एक दरख्त का जिसे हम सकड़ा कहते हैं ना, वो लेकर आए। मेरे आका ने इनके बाजू पे बांधी और साथ निशानी लगाकर दुआ मांगी, ऐ अल्लाह जिसे मैंने निशानी लगाई है ना, इसका खून मैं यहूदो नसारा पे हराम करता हूं। या रसूलल्लाह, मैं दुआ मंगा रहा हूं कि मैं कत्ल कर दिया जाऊं आपके नाम पे, और आप दुआ फरमा रहे हैं कि ये कत्ल ना हो, इसका खून मैं यहूदो नसारा पे हराम करता हूं। किसी यहूदी की तलवार इस पे ना चले, किसी यहूदी की तलवार इस पे ना चले। कैसा जवान था, उसने दुनिया नहीं मांगी, शहादत मांगी। क्या मांगी? हमारी सुभान अल्लाह बनती है यार, शहादत मांगी। मेरे आका ने फरमाया, जज्बा शहादत रखा करो, अल्लाह से शहादत की दुआ किया करो। अगर शहादत जिहाद में ना भी ना मिली, बिस्तरे मरग पे मर गए, अल्लाह बिस्तर पे शहादत का रुतबा अता फरमाएगा। अल्लाह बिस्तर पे शहादत का रुतबा अता फरमाएगा। लेकिन ये अमली मुजाहरा है, ये नाम के सिर्फ नारे नहीं है, अमली मुजाहरा है। यासला मैदान कारजार में जा रहे हैं, हक व बातिल का मार्का लगने वाला है। मैं ये दुआ कराना चाहता हूं कि मैं आपके नाम पे शहीद कर दिया जाऊं। क्यों? आशिक बनन सुखाला ना आवेह न्यू पतंग दे खुशियां नाल सड़न विच आतश ते मोतू मूल नहीं संग दे। जे तू चावें आशिक बनना, पल्ला फड़ सजन दा, जान मंगे ते देश ताबी, सरफा करी ना तन दा, सरफा करी ना। मेरे नबी ने दुआ मांगी, अल्लाह इसका खून मैं हराम करता हूँ, इसका खून मैं हराम करता हूँ। रो पड़े, या रसूलल्लाह मैंने तो शहीद होना है, या रसूलल्लाह मैंने शहीद होना है। आप ये फरमा रहे हैं। मेरे आका ने करीब बैठाया, मेरे आका ने इसके कंधे पे हाथ रखकर थपकी देकर फरमाया, ओए ओए अब्दुल्ला, अब्दुल्ला मुजनी, तू जिहाद पे जाए, रस्ते में तू बीमार हो जाए, फिर बीमारी की वजह से बिस्तरे मरग पे मौत आ जाए, और उसी मौत में अल्लाह तुझे शहादत का रुतबा अता फरमा दे। अल्लाह तुझे उसी मौत पे शहादत का रुतबा अता फरमा दे। अब तेरे मुंह जेड़ी निकले ओहो गल तीरे करे तो इशारा जेड़ा ओ यू तकदीर है। अल्लाह अकबर। गज़वा तबूक में आ गए, और ये वाहिद हैं जो अपनी मौत गज़वा तबूक में गए हैं, और अल्लाह ने शहादत का रुतबा अता फरमाया। रात का वक्त था, जब ये फोत हुए, बीमार हो गए, फोत हो गए, विसाल हो गया। रात का वक्त था। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत बिलाल मुजनी इनके कबीले के हैं। वो कहते हैं ये अजीम हस्तियां इनकी कब्र खोद रहे थे, ये अजीम हस्तियां इनकी कब्र खोद रहे थे। पिंड का कोई कमी नहीं था, कोई आमिल नहीं था, बल्कि मक्के के बड़े दो चौधरी थे जो इसकी कब्र खोद रहे थे। यारो, जब मदीने वाले का बंदा गुलाम बन जाए ना, फिर बड़े बड़े चौधरी भी हया करते हैं, बड़े बड़े चौधरी भी हया करते हैं, बड़े बड़े सरदार भी हया करते हैं। इनकी कब्र खोद रहे थे, इनका जनाजा हुजूर ने पढ़ाया। मेरे आका ने फरमाया, मेरे गुलाम को बड़ी इज्जत से लाओ। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं, मैं ये मंजर देख रहा था, आका कौनैन इनकी कब्र में उतर गए, आका कौनैन इनकी कब्र में तशरीफ लाए। एक बंदा होता है ना जो कब्र में लटाता है। मेरे आका ने फरमाया, मेरे गुलाम को ले आओ, मेरे गुलाम को ले आओ। अब मेरे आका करीम ने इन्हें कब्र में लटाया, खुद किबले की तरफ इनका मुंह का रुख किया। हजरत इब्ने मसूद कहते हैं, कच्ची ईंटें नबी पाक इनकी कब्र की खुद लगा रहे थे। यार, कोई मिस्त्री नहीं था, नबी पाक खुद इनकी कब्र की ईंटें, कच्ची ईंटें इनकी कब्र पे लगा रहे थे। और हुजूर ने इन्हें दफन किया। दफन करके अल्लाह के नबी ने हाथ उठाए और ये गवाही दी, ऐ अल्लाह, आज शाम तक ये मेरे से राजी था, मैं इससे राजी था, तू भी राजी हो जा।
आज शाम तक मैं इस पे राजी था, ये मेरे से राजी था, ये मुझसे प्यार करता था, मैं इससे प्यार करता था। ऐ अल्लाह तू भी इससे प्यार कर, तू भी इससे राजी हो जा। यारो ये तो नबी का फरमान है, जिसके जनाजे में उसकी अच्छाई की गवाही गुनाहगार मोमन भी दे दे, अल्लाह जन्नत वाजिब कर देता है। और जिसकी अच्छाई की गवाही आमना का लाल दे दे, जिसकी अच्छाई की गवाही आमना का लाल दे दे। सहाबा कहते हैं हम ये मंजर देख रहे थे और हजरत अबू बकर बोले और हजरत इब्ने मसूद बोले, काश अब्दुल्ला, काश मैंने तेरे से 15 साल पहले कलमा पढ़ा, काश आज ये कब्र होती, तू इधर खड़ा होता, मैं यहाँ लेटा होता और मुझे नबी अपने हाथों से दफना रहे होते और यूं मेरी गवाहियां दे रहे होते, फिर मेरी भी क्या बात होती, फिर मरने का भी मजा आ जाता। आओ फिर दुआ मांग लें। जदू मरा ते सोने आ जावी, जदू मरा ते सोने, सारे मंगलो दुआ। जदू मरा ते सोने आ जावी, सोनी सूरत आन विखा जावी, मैनू कलमा आप पढ़ा जावी, पढ़ो ला इलाहा, पढ़िए ला इलाहा। अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा है, अल्लाह ताला जितनी भी इस मस्जिद की कमेटी है, जितने भी मुंताज़मीन हैं, यहाँ इमाम हैं, यहाँ मुअज्जिन हैं, यहाँ